क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि अगर हम आंकड़ों को देखें तो एक औसत इंसान अपनी जिंदगी के पूरे 11 साल सिर्फ अपनी फोन की स्क्रीन को घूरते हुए बिता देता है। हाँ, 11 साल। ये आंकड़ा सच में बहुत डरावना है। बिल्कुल, 11 साल, और वो भी बिना किसी वास्तविक उपलब्धि के या बिना किसी रिटर्न के। हम सब अक्सर शिकायत करते हैं ना कि यार हमारे पास तो समय की कमी है। हाँ, समय का रोना तो हर कोई रोता है। वही ना। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसी अवधारणा पर बात करने जा रहे हैं जो ये साबित करती है कि जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए दिन के पूरे 24 घंटों की जरूरत नहीं है। एकदम सही बात है। और हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का जो स्रोत है वो है यूट्यूब चैनल सेल्फ हेल्प बुक्स की एक बेहद प्रभावशाली ऑडियो बुक समरी जिसका नाम है 1 hour a day can change your life। हाँ, और आज हमारा बस एक ही उद्देश्य है, ये समझना कि कैसे दिन का मात्र एक केंद्रित या कहें तो फोकस्ड घंटा अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और इस पूरी अवधारणा का सबसे मजबूत पहलू ये है कि ये किसी खोखले मोटिवेशन या रातों रात करोड़पति बनने वाले उन झूठे वादों पर आधारित नहीं है जो हम इंटरनेट पे देखते रहते हैं। हाँ, वो तो आजकल हर जगह है। बिल्कुल, बल्कि ये पूरी तरह से मानव मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस और बुनियादी गणित पट्टिका एक बहुत ही व्यवहारिक ढांचा है। अक्सर लोग सोचते हैं ना कि सफलता किसी बड़े जादुई पल का नाम है। हाँ, जैसे कोई मैजिक हो जाएगा अचानक से। हाँ, लेकिन असल में कोई भी बड़ी उपलब्धि सिर्फ उन छोटे छोटे और अदृश्य दैनिक फैसलों का संकलन होती है जिन्हें हम लगातार लेते हैं। तो उस एक चमत्कारी घंटे को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले मुझे लगता है ये देखना बहुत जरूरी है कि वर्तमान में हमारा समय आखिर कहाँ रिस रहा है। ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अगर एक बाल्टी में नीचे छेद है तो उसमें पानी भरने की कोशिश करना सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है ना, एकदम। और रिसर्च जो आंकड़े सामने रखती है वो सच में रोंगटे खड़े करने वाले हैं। रोजाना 4 से 6 घंटे फोन के अलग अलग एप्स पर खर्च हो रहे हैं। 4 से 6 घंटे रोजाना, मतलब इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर। हाँ, और अगर इसे एक दृश्य के रूप में समझें तो ये ऐसा है जैसे किसी की गाड़ी कीचड़ में फंसी है और वो एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा रहा है, पहिए घूम रहे हैं, धुआं निकल रहा है, इंजन भयंकर शोर कर रहा है। ओहो, मेहनत पूरी लग रही है लेकिन गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। बिल्कुल वही हो रहा है। हम लगातार जानकारी उपभोग कर रहे हैं लेकिन जीवन में कोई ठोस प्रगति नहीं हो रही। ये कीचड़ में फंसी गाड़ी वाला उदाहरण बहुत सटीक है, पर मुझे लगता है यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये जो 4 से 6 घंटे रोजाना गायब हो रहे हैं, ये कोई संयोग तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी इंसान सुबह उठकर ये नहीं सोचता कि आज मैं जानबूझकर अपना पूरा दिन बर्बाद करूंगा। हाँ, कोई ऐसा क्यों ही चाहेगा। बात यह है कि आज की इस अटेंशन इकोनॉमी या ध्यान आधारित अर्थव्यवस्था में हर एक ऐप, हर एक स्वाइप इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो इंसान के दिमाग के डोपामाइन सिस्टम को हैक कर सके। मतलब वो हमें लत लगाने के लिए ही बनाए गए हैं। बिल्कुल। इन प्लेटफॉर्म्स के पीछे दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स बैठे हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य इंसान को एक अंतहीन लूप में फंसाए रखना है। तो ये केवल टाइम मैनेजमेंट की समस्या नहीं है? नहीं, ये टाइम मैनेजमेंट से कहीं बड़ी बात है। ये ध्यान खींचने वाले एक बहुत बड़े तंत्र से बचने की लड़ाई है। ये सच में एक डरावना सच है। फोन पर समय बिताना बिना सोचे समझे जंक फूड खाने जैसा है। इंसान को तब तक एहसास नहीं होता जब तक पूरा पैकेट खत्म नहीं हो जाता। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। लेकिन स्रोत के अनुसार समय बर्बाद होने का सिर्फ यही एक कारण नहीं है। एक और बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक रुकावट है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालने की आदत। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। और यहाँ स्रोत एक बहुत ही गहरी बात कहता है कि हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम आलसी हैं। काम टालने की असली वजह डर है। डर। पर एक्सपर्ट जी, अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जब एक इंसान तार्किक रूप से जानता है कि काम टालना उसके भविष्य को तबाह कर रहा है, तो फिर भी वो उस परफेक्ट समय का इंतजार क्यों करता रहता है? देखो, ये इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। परफेक्ट समय का इंतजार असल में हमारे दिमाग का एक एवोल्यूशनरी या विकासवादी सुरक्षा तंत्र है। सुरक्षा तंत्र? वो कैसे? जब हम कोई नया या चुनौतीपूर्ण काम शुरू करने वाले होते हैं तो दिमाग में एक तरह का घर्षण पैदा होता है जिसे मनोविज्ञान में लिम्बिक फ्रिक्शन कहते हैं। अच्छा, लिम्बिक फ्रिक्शन। हाँ, हमें फेल होने का डर होता है या फिर ये डर कि शायद हमारी शुरुआत अच्छी नहीं होगी।
ऐसे में दिमाग इस तनाव से बचने के लिए एक बहुत ही तार्किक लगने वाली कहानी गढ़ लेता है। जैसे कि अभी मूड नहीं है, बाद में करेंगे। बिल्कुल। दिमाग कहता है कि अभी माहौल सही नहीं है या कल सुबह फ्रेश माइंड से शुरू करेंगे। हाँ, हम सबने खुद से ये झूठ बोला है कभी ना कभी। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन हमेशा अप्रत्याशित और उलझा हुआ रहता है। परफेक्ट कंडीशंस कभी नहीं आती। हाँ, जिंदगी हमेशा मैसी ही रहती है। और जो लोग उस आदर्श स्थिति का इंतजार करते हैं उनका काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता। और शायद इसीलिए स्पष्टता या क्लैरिटी की कमी सबसे घातक साबित होती है। स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट एनालॉजी दी गई है दिशा को लेकर। हाँ, कंपस वाली एनालॉजी। बिल्कुल, एक ऐसा जहाज जिसके पास कोई कंपस नहीं है, कोई तय दिशा नहीं है, वो समुद्र में कितनी भी तेज गति से चले, वो कभी किसी बंदरगाह तक नहीं पहुंच सकता। सही बात है, वो बस लहरों के साथ भटकता रहेगा। हाँ, और दिशा की कमी इंसान को मानसिक रूप से थका देती है। जब ये तय ही नहीं है कि अगले 1 साल में किस कौशल को निखारना है या असल में कहाँ पहुंचना है, तो दिमाग के लिए किसी भी चीज पर फोकस करना असंभव हो जाता है। तो ऐसे में इंसान करता क्या है? बिना स्पष्ट लक्ष्य के इंसान सबसे आसान विकल्प चुनता है, जो आमतौर पर वही फोन की स्क्रीन होती है। उफ, ये बहुत कड़वा सच है। तो चलिए मान लेते हैं कि किसी ने अपनी दिशा तय कर ली। उसे पता है कि उसे कोडिंग सीखनी है या एक किताब लिखनी है या कोई नई भाषा सीखनी है। इसके बाद सवाल आता है कि क्या सच में दिन का सिर्फ 1 घंटा कोई ठोस परिणाम दे सकता है? हाँ, ये सवाल सबके मन में आता है। जब हम इसके पीछे के गणित को देखते हैं तो चीजें बहुत तार्किक लगने लगती है। अगर हम 365 घंटों के निवेश पर नजर डालें तो रिसर्च के अनुसार किसी भी नई स्किल के बेसिक्स को मास्टर करने के लिए सिर्फ 20 घंटे लगते हैं। सिर्फ 20 घंटे? हाँ, अगर कोई 100 घंटे देता है तो वो इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाता है और 1000 घंटे उसे प्रोफेशनल लेवल तक ले जाते हैं। गणित बहुत सीधा है। बिल्कुल, यानी रोज 1 घंटा निवेश करने से 1 साल में 365 घंटे बनते हैं, जो किसी भी इंसान को शून्य से एक बहुत ही उच्च स्तर तक ले जाने के लिए काफी है। और यही वो जगह है जहां ये अवधारणा मोटिवेशन की श्रेणी से निकलकर ठोस विज्ञान में बदल जाती है। हाँ, क्योंकि नम्र झूठ नहीं बोलते। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है जिसे समझे बिना ये फॉर्मूला बिल्कुल काम नहीं करेगा। और वो शर्त क्या है? वो शर्त है फोकस्ड आवर या पूरी तरह से केंद्रित घंटे की सही परिभाषा समझना। केवल एक कुर्सी पर 1 घंटे के लिए बैठे रहने और सच में डीप वर्क करने में जमीन आसमान का फर्क है। तो मतलब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लैपटॉप खोलकर बैठा है लेकिन हर 7-8 मिनट में अपना फोन चेक कर रहा है या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस देख रहा है, तो वो फोकस नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो तो बस खुद को धोखा देना है। हाँ, हर बार जब ध्यान भटकता है तो दिमाग को वापस उसी एकाग्रता के स्तर पर आने में 20 मिनट से ज्यादा का समय लगता है। इसीलिए वो 1 घंटा असल में कुछ मिनटों का ही आउटपुट दे पाता है। सही कहा आपने। और इसी बिखराव से बचने के लिए स्रोत में उस 1 घंटे को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से 4 हिस्सों में बांटने का एक आदर्श ढांचा सुझाया गया है। हाँ, वो 15-20-10 वाला ढांचा। हाँ, पहले 15 मिनट पूरी तरह से सीखने के लिए रखे गए हैं, जैसे कोई किताब पढ़ना या कोई एजुकेशनल पॉडकास्ट सुनना। ठीक है। फिर अगले 20 से 25 मिनट अभ्यास या स्किल बिल्डिंग के लिए हैं, जहां उस सीखी गई चीज को असल में लागू करना है। क्योंकि सिर्फ जानकारी लेना तो काफी नहीं है ना, जब तक उसे एक्शन में ना बदला जाए। बिल्कुल। इसके बाद की 10 मिनट अगले दिन की प्लानिंग या योजना बनाने के लिए हैं और आखिरी 10 मिनट रिफ्लेक्शन या आत्मचिंतन के लिए हैं। इस ढांचे में जो प्लानिंग वाला हिस्सा है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। वो कैसे? क्योंकि अगर हम आज ही तय कर लें कि कल के उस 1 घंटे में ठीक क्या करना है, तो कल जब हम बैठेंगे तो हमें सोचने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सही पॉइंट है ये। निर्णय लेने की थकान या जिसे डिसीजन फटीग कहते हैं, वो पहले ही खत्म हो जाती है। इंसान सीधे काम पर लग सकता है। और इससे भी एक कदम आगे जाकर सोचें तो रिफ्लेक्शन वाला हिस्सा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आत्मचिंतन से इंसान ये देख पाता है कि आज क्या सही हुआ और कहाँ रुकावट आई। हाँ, ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। हालांकि ये समझना जरूरी है कि ये 15, 25, 10-10 मिनट का ढांचा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए ये थोड़ा बहुत बदल सकता है। तो मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत ये है कि वो 1 घंटा पूरी तरह से इंटेंशनल होना चाहिए, यानी आपका पूरा ध्यान सिर्फ उसी काम पर हो।
दुनिया बंद, फोन दूसरे कमरे में और कोई बाहरी संपर्क नहीं। गणित और ढांचा तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन समस्या यहाँ आती है कि इंसानी दिमाग रोजाना हो रही इस सूक्ष्म प्रगति को देख नहीं पाता। हाँ, ये बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा है। मान लीजिए किसी ने आज 1 घंटा काम किया, कल काम किया, 14वें या 20वें दिन भी उसे अपने अंदर कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता। उस वक्त जो भयानक हताशा होती है, जब दिमाग कहता है कि यार ये काम नहीं कर रहा, छोड़ो इसे, उस स्थिति से कैसे निपटा जाए? ये हताशा बहुत स्वाभाविक है, और अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसे समझने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन के उस मशहूर विचार को देखना होगा। वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला विचार। बिल्कुल, जहां उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। ये नियम सिर्फ पैसों पर नहीं, बल्कि इंसानी आदतों पर भी पूरी तरह लागू होता है। जेम्स क्लेयर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक बहुत ही प्रसिद्ध गणितीय मॉडल दिया है। अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है, तो गणित के हिसाब से 1 साल के अंत में वो 37 गुना बेहतर हो जाता है। 37 गुना? सुनने में तो ये बहुत शानदार लगता है, लेकिन वो 1% का बदलाव रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से अदृश्य होता है ना? बिल्कुल अदृश्य होता है। इसे हम छिपी हुई क्षमता के पठार की तरह समझ सकते हैं। वो क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक कमरे का तापमान बहुत कम है और वहां बर्फ का एक टुकड़ा रखा है। आप कमरे को थोड़ा गर्म करते हैं, 0 से 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री। पर बर्फ तो नहीं पिघलती। सही कहा, बर्फ नहीं पिघलती। आप मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं दिख रहा है। फिर अचानक एक खास तापमान पर पहुंचते ही बर्फ पिघलने लगती है। अरे वाह! जो लोग उस शुरुआती दौर में हार मान लेते हैं, वे ये नहीं समझ पाते कि उनकी मेहनत बर्बाद नहीं हो रही थी, वो बस जमा हो रही थी। हाँ, ज्ञान की परतें खामोशी से जुड़ती रहती हैं। एकदम सही। स्रोत में 2 भाइयों की कहानी भी इसी बात को साबित करती है। हाँ, वो कहानी बहुत प्रभावशाली है। एक भाई ने रोज सिर्फ 1 घंटा अंग्रेजी बोलने का अभ्यास किया और निरंतरता के कारण 6 महीने में वो धारा प्रवाह या फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने लगा। वहीं दूसरे भाई ने एक बहुत ही इंटेंसिव या सघन कोर्स ज्वाइन किया। उसने सोचा कि वो रोज 4-5 घंटे पढ़कर जल्दी सीख लेगा। लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं था। बिल्कुल, वो रूटीन इतना थकाऊ था कि उसने बीच में ही हार मान ली। इससे ये साबित होता है कि तीव्रता से ज्यादा निरंतरता मायने रखती है। शॉर्टकट्स कभी काम नहीं करते। निरंतरता ही असल कुंजी है, चाहे वो रात के 10 बजे का समय हो या सुबह का। वैसे सुबह के समय को लेकर काफी चर्चा होती है। हाँ, अक्सर कहा जाता है कि सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि दुनिया सो रही होती है और इंसान की विल पावर या इच्छा शक्ति सबसे ताजा होती है। लेकिन अगर किसी के लिए सुबह उठना मुमकिन नहीं है, तो रात का वो रूटीन जिसे वो रोज निभा सके, उस सुबह 5 बजे के रूटीन से लाख गुना बेहतर है, जिसका पालन कभी ना हो सके। पर एक और कड़वी सच्चाई ये भी है कि शुरुआत में जो भारी उत्साह और मोटिवेशन होता है, वो एक ना एक दिन शांत हो जाता है। ये तो मानव स्वभाव है। जब वो शुरुआती जोश खत्म हो जाता है, जब किसी दिन सुबह उठकर बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, तब उस रूटीन को कैसे जिंदा रखा जाए? यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि वे हमेशा मोटिवेशन के भरोसे बैठे होते हैं। हाँ, उन्हें लगता है फील आएगी तभी काम करेंगे। मशहूर नेवी सील और एथलीट डेविड गॉगिन्स का एक विचार है कि मोटिवेशन पूरी तरह से एक खोखली भावना है, ये बकवास है और मौसम की तरह बदलती है। तो फिर क्या काम आता है? जब मोटिवेशन खत्म होता है, तब सिर्फ अनुशासन काम आता है, और उस अनुशासन को लागू करने के लिए मनोविज्ञान में 2 मिनट रूल बहुत कारगर माना गया है। उस 2 मिनट रूल के पीछे का विज्ञान क्या है? क्योंकि अगर लॉजिकली सोचें तो सिर्फ 2 मिनट काम करने से कोई महान उपलब्धि तो हासिल नहीं हो सकती। बात 2 मिनट में काम खत्म करने की नहीं है, बात काम को शुरू करने की है। अच्छा, सिर्फ शुरुआत करने की। हाँ, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले लिम्बिक फ्रिक्शन के बारे में बात की थी, दिमाग को काम शुरू करने में सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। हाँ। जब कोई व्यक्ति खुद से कहता है कि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए गिटार पकड़ूंगा या सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब खोलूंगा, तो वो दिमाग के उस घर्षण को कम कर देता है। मतलब हम अपने ही दिमाग को बेवकूफ बना रहे हैं। एक तरह से हाँ। एक बार जब 2 मिनट के लिए काम शुरू हो जाता है, तो दिमाग का डोपामाइन सिस्टम सक्रिय हो जाता है, मोमेंटम बन जाता है, और फिर इंसान आसानी से अपना पूरा 1 घंटा खत्म कर लेता है। ये तो हुई रोजमर्रा के स्तर पर दिमाग को हैक करने की बात। लेकिन स्रोत में एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक बदलाव का भी जिक्र है, आइडेंटिटी शिफ्ट या पहचान बदलना। हाँ, ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। ये कहा गया है कि खुद को ये मत कहिए कि मैं बस थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, बल्कि खुद से कहिए कि मैं एक राइटर हूँ। पर मुझे यहाँ एक समस्या नजर आती है। कैसी समस्या?
हम कह रहे हैं कि अपनी पहचान बदल लो। मान लीजिए किसी ने कभी कोडिंग नहीं की और वो शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहे कि मैं एक कोडर हूँ, तो उसका अपना ही दिमाग उस पर हंसेगा ना। ये तो एक तरह का इम्पोस्टर सिंड्रोम पैदा कर देगा। हाँ, इसे असल जिंदगी में बिना खुद को बेवकूफ बनाए कैसे लागू किया जाए? ये एक बहुत ही जायज और तार्किक शंका है। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब खुद से झूठे दावे करना या किसी भ्रम में जीना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका असल मतलब क्या है? इसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझना चाहिए। जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूं, तो वो पिज्जा और सलाद में से सलाद ही चुनेगा, क्योंकि ये उसकी नई पहचान के अनुरूप है। हाँ, समझ रही हूँ। पहचान बदलने का मतलब है अपने रोज के छोटे छोटे एक्शंस के जरिए उस नई पहचान को सबूत देना। ओहो। जब आप रोज 1 घंटा लिखते हैं तो आप खुद को धोखा नहीं दे रहे हैं। आप हर दिन अपनी राइटर की पहचान को सच साबित कर रहे हैं। फिर काम करना कोई संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि वो आपका स्वभाव बन जाता है। यानी पहचान हमारे एक्शन से बनती है, सिर्फ सोचने से नहीं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई, और शायद इसीलिए सही दिशा का चुनाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। स्रोत में अपनी दिशा तय करने के लिए 3 बहुत ही शानदार सवाल दिए गए हैं। पहला, अगर दुनिया में पैसे की कोई चिंता ना हो तो ऐसा कौन सा काम है जो इंसान मुफ्त में भी करना चाहेगा? दूसरा, आज से 10 साल बाद कोई खुद को कहां और किस रूप में देखना चाहता है? और तीसरा, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें इंसान प्राकृतिक रूप से बिना ज्यादा मेहनत के अच्छा है? ये तीनों सवाल बहुत गहरी सोच मांगते हैं। हाँ, और जहां इन तीनों सवालों के जवाब मिलते हैं, वही उस व्यक्ति का पावर आवर या केंद्रित घंटे का विषय होना चाहिए। इन सवालों की गहराई इसलिए अहम है क्योंकि आज के समय में ना हर तरफ से नई नई चीजें सीखने का दबाव है। आज एआई सीख लो, कल शेयर बाजार, परसों कुछ और। हाँ, हर दिन कोई नया ट्रेंड आ जाता है। इसे मनोविज्ञान में शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहते हैं। लोग एक ही समय में 10 चीजें सीखने की कोशिश करते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते। ये तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। इस विस्तृत चर्चा का एक बड़ा निष्कर्ष ये है कि 3 से 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना चाहिए। सिर्फ एक चीज पर? हाँ, इसकी तुलना एक लेंस से की जा सकती है। जब सूरज की किरणें लेंस के बिना जमीन पर पड़ती हैं तो वे बस थोड़ी गर्मी पैदा करती हैं, क्योंकि किरणें बिखरी हुई हैं। लेकिन जब उसी लेंस का इस्तेमाल करके उन किरणों को एक ही बिंदु पर फोकस किया जाता है तो वे आग लगा सकती हैं। इंसान का ध्यान भी बिल्कुल उन्हीं किरणों की तरह है। अब तक हमने मनोविज्ञान, गणित और पहचान के इन सभी सिद्धांतों को समझ लिया है, लेकिन जब हम इसे असल दुनिया की भागदौड़ में उतारते हैं तो चीजें इतनी आसान नहीं होती। हाँ, असल जिंदगी में चुनौतियां अलग होती हैं। जो एक आम आईटी कर्मचारी थी और रोज 1 घंटा निकालकर उसने अपनी किताब पब्लिश की। राहुल एक छोटे शहर का लड़का जिसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, पर रोज 1 घंटा कोडिंग सीखकर वो एक हाई पेइंग स्टार्टअप में पहुंच गया। या सुनीता, जो एक तनावग्रस्त हाउसवाइफ थी और उसी 1 घंटे का इस्तेमाल करके एक स्वस्थ योगा इंस्ट्रक्टर बन गई। ये सभी कहानियां बहुत प्रेरित करती हैं। हाँ, और इन सभी में एक चीज समान थी, इन्होंने अपने उस 1 घंटे की बाहरी दुनिया से रक्षा की। रक्षा करना, ये शब्द सबसे अहम है, और इसके लिए पहला व्यवहारिक नियम है टाइम ब्लॉक करना। टाइम ब्लॉक करना मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि मन में सोच लिया कि यार जब समय मिलेगा तब कर लूंगा। इसका मतलब है कि उस 1 घंटे को अपने कैलेंडर में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट या एक जरूरी मीटिंग की तरह तय करना, जिसे किसी भी हालत में टाला नहीं जा सकता। दूसरा नियम है ना कहना सीखना, और ये हमारे भारतीय परिवेश में तो और भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, यहाँ तो ना कहना बहुत बुरा माना जाता है। बिल्कुल, जहाँ अक्सर ना कहने को स्वार्थ या रूखेपन की निशानी माना जाता है। अगर परिवार में कोई काम है या दोस्तों का कोई प्लान है तो अपने 1 घंटे के लिए उन्हें मना करना बहुत भारी अपराध बोध या गिल्ट पैदा करता है। ये सच है कि सामाजिक दबाव बहुत होता है हमारे यहाँ, लेकिन यहाँ हवाई जहाज के ऑक्सीजन मास्क का नियम याद रखना चाहिए। वो नियम क्या है? हवाई जहाज में हमेशा निर्देश दिया जाता है कि केबिन का दबाव कम होने पर पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहने, फिर दूसरों की मदद करें। हाँ, अगर इंसान खुद ही ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाए तो वो किसी और के क्या काम आएगा? व्यक्ति का वो 1 घंटा उसका ऑक्सीजन मास्क है। अगर वो खुद मानसिक रूप से संतुष्ट और सफल नहीं है तो वो अपने परिवार या समाज को भी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन नजरिया है सोचने का, और इसे लागू करने में सबसे बड़ा हथियार है एनवायरनमेंट डिजाइन। हाँ, वातावरण को बदलना, अपने आसपास की चीजों को बदलना। हम अक्सर अपनी इच्छा शक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं,
हम सोचते हैं कि फोन सामने रखा रहेगा लेकिन हम उसे छुएंगे नहीं। पर इच्छा शक्ति तो एक बैटरी की तरह होती है ना, जो दिन भर में खत्म हो जाती है। बिल्कुल, और यही कारण है कि वातावरण बदलना इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर फोन दूसरे कमरे में है तो उसे उठाने के लिए उठकर जाना पड़ेगा और वो अतिरिक्त मेहनत इंसान को रोक देती है। हाँ, आलस भी कभी कभी काम आ जाता है। सही कहा, जैसे मशहूर वैज्ञानिक इवान पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किया था। घंटी बजते ही कुत्तों के मुंह में पानी आ जाता था, क्योंकि उनका दिमाग उस आवाज को खाने से जोड़ चुका था। अच्छा, तो हमें भी खुद को कंडीशन करना चाहिए। ठीक वैसे ही, अगर कोई तय कर ले कि वो हमेशा एक ही मेज पर एक ही कप में कॉफी लेकर अपना काम करेगा, तो कुछ ही दिनों में उस मेज पर बैठते ही दिमाग अपने आप गहरे फोकस में चला जाएगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी वैचारिक यात्रा को समेटें, तो शुरुआत इस भयानक सच को स्वीकार करने से होती है कि हमारा समय कोई और चुरा नहीं रहा, बल्कि हम खुद उसे अनजाने में स्क्रीन पर लुटा रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद आता है 365 घंटों का वो अद्भुत गणित, फोकस के सही ढांचे को समझना, आइडेंटिटी शिफ्ट के जरिए खुद को नया रूप देना, और सबसे अहम, निर्मम होकर अपने उस फोकस्ड आवर को दुनिया के हमलों से बचाना। हाँ, क्योंकि सिर्फ जानना काफी नहीं है। सही कहा, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से जीवन नहीं बदलता, उसे रोजाना एक्शन में बदलने से बदलता है। इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूँ जिस पर सुनने वाले हर इंसान को गंभीरता से सोचना चाहिए। हाँ, जरूर। हमने देखा कि अगर हम अपने खुद के सपनों को रोज सिर्फ 1 घंटा दें, तो वो 1 साल के भीतर हमारी पूरी जिंदगी, हमारी पूरी पहचान को पलट कर रख सकता है। बिल्कुल। तो जरा इस तस्वीर को पलट कर देखिए। जो 4 से 6 घंटे रोजाना हम अनजाने में सोशल मीडिया और न्यूज के एल्गोरिदम को दे रहे हैं, वो पिछले कई सालों में हमें चुपचाप अंदर ही अंदर किस तरह का इंसान बना रहा है। ओहो। हम हर दिन अपना सबसे कीमती समय खर्च करके किसके सपनों का महल खड़ा कर रहे हैं, अपने खुद के या किसी और के? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला और एक बहुत ही गहरा विचार है। हम अनजाने में अपनी जिंदगी की ऊर्जा किसी और के बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं। बिल्कुल यही हो रहा है। ये चर्चा यहीं खत्म नहीं होती, असल काम अब शुरू होता है। इस गहन चर्चा को सुनने के बाद बस एक कदम उठाइए, अपना पावर आवर आज ही तय करें और उसे अपने कैलेंडर में ब्लॉक करें, क्योंकि 24 घंटे का वो समय तो गुजरना ही है। फैसला पूरी तरह से इंसान के हाथ में है कि वो उसे कहाँ निवेश करता है। सीखते रहिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए।